नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय और अभी हमारे साथ देख रहे हैं रातों रात वायरल हुई है और सोशल मीडिया जब से आया है तब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है कलाकार बनना। एक और वीडियो वायरल हो रहा था जो चड्डी में बारात में नाच रहा है। हाँ। वो भी वायरल हो गया रातों रात। एक बेवकूफ़ लड़का टीचर को गाली दे दिया, वो भी लगातार वायरल हो गया। और आज रातों रात इनमें तो मान लीजिए प्रतिभा है, एक अजब टाइप का एक्सप्रेशन था। तो कभी सोचे थे कि बिना मेहनत किए हुए एकदम इस तरह का पॉपुलरिटी मिल जाएगा? देखिए, स्टार्टिंग से तो मैं मेहनत कर रही थी और मुझे अपने टैलेंट और मेहनत पे पूरी भरोसा था कि मैं आगे बढ़ूंगी। और रही बात सभी का प्यार मिला, इतना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और किसी को पता नहीं होता अच्छा तो लगेगा ही ना, जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किए थे वहाँ से पॉपुलरिटी मिल गया। मान लीजिए कोई गाना करना, फिल्म करना, रातों रात हिट हो जाना, वो अलग बात है। और इस तरह एक छोटा सा क्लिप वायरल हो जाना, वो क्या था ना कि वायरल होने से पहले किसी को पता नहीं होता है। तो मुझे भी पता नहीं था। काफ़ी फ्रेंड लोग कॉल करके बोल रहे थे कि ब्यूटी तुम्हारा वीडियो एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे विश्वास हुआ, मैंने खुद देखा। तो शुभम ऑपरेटर है और शुभम जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरा वीडियो करके स्टेज पे, मतलब स्टेज के बाहर जो भी लोग बैठे हो रहते हैं तो वही लोग मेरा वीडियो बनाए। जैसे नॉर्मली लोग वीडियो बनाते हैं डांस वांस का प्रोग्राम का, तो वो नॉर्मली नहीं था, वो ऑपरेटर था। तो वही मेरा वीडियो बनाया और अचानक से सोशल मीडिया पे मुझे लगता है टोटल जितना भी वीडियो मेरा 4-5 वीडियो वायरल हुआ है 100-150 मिलियन क्रॉस कर गया है। और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और मैंने अभी खेसारी जी के साथ गाना किया है, ए मोरा भोला। कल्लू जी के साथ काम किया है मैंने, दिल वाला संगे चलाना शिवाला पे। तो 2-3 सॉन्ग मैंने किया है अभी स्टार के साथ। तो गाना रिलीज हो गया है, सभी लोग देख रहे हैं, गाना बहुत बढ़िया है और सभी लोग प्यार दे रहे हैं। और इसी तरह मेहनत करना है। उस गाना जो क्लिप वायरल हुआ था उसके पहले, एक दिन पहले तक आप क्या करती थी? आपका प्रोफेशनल जॉब या दिनचर्या जो भी कहिए, जीवन में क्या करती थी? तो पहले मैं गांव रहती थी। फिर मुझे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं पढ़ना चाहती थी ज़्यादा। मतलब 9-10 तक पढ़ाई करके उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए सोची। फिर 2-2.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी इस लाइन में। डांस प्रोग्राम में से? हाँ, डांस प्रोग्राम नहीं, एल्बम में मैं काम करती थी। तमाम जितने भी सिंगर लोग हैं, कलाकार लोग जितने भी हैं, सभी के गाना में मैं परफॉर्मेंस करती थी और शूटिंग करती थी। और इसी तरह मतलब ज़िंदगी चल रहा था और सभी लोग तो आशीर्वाद दे रहे थे। मेहनत चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे थे, डांस क्लास जाते थे, हर एक चीज़। तो मुझे लगता है मैंने इतना मेहनत किया तो आज सफलता दिख रही है मुझे। अचानक पूरा बड़ा बड़ा कलाकार सबसे ऑफर मिलने लगा, जहाँ तक लोग लाखों सालों सालों मेहनत करके नहीं जाते हैं। देखिए, मेहनत कर, अगर नीयत में खोट रहता है तो आप कितना भी मेहनत कीजिए तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर आपके मन में सच्चाई रहेगी तो जाहिर सी बात है, अगर मेरा वीडियो नहीं भी वायरल होता तभी मैं सोचती कि मैं नहीं पावर स्टार पवन जी के साथ में काम करती, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम करती। तो ये सब आपको क्या लग रहा है, आप सफल हो गई इतना ही से? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो मैंने एक सीढ़ी चढ़ी हूँ, अभी मुझे बहुत सीढ़ियों को क्रॉस करना है, पार करना है, बहुत आगे बढ़ना है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री अब टोटल जातिवाद पर डिपेंड हो गया है। कौन से जाति से आप आती हैं ताकि आपको अलग जाति के लोग अपना रोल मॉडल मान सके? मेरा नाम ब्यूटी मेहता है, आप लोग तो जानते हैं। तो मैं अपना टाइटल मेहता लगाती हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कौन सा एकदम कन्फर्म कीजिए कि किस जाति के, क्योंकि पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान स्टार, चमरान स्टार, राजपूतान स्टार और तरह तरह का स्टार लोग आ रहा है। और वो लोग जाति लोग भी जो है ना अपने अपने रोल मॉडल, जबकि आपका वीडियो कम से कम 10 करोड़ चला है, सभी जाति के लोगों ने प्यार दिया है। लेकिन हम वैसे ही पूछ रहे हैं, एक लॉजिक छा गया है पूरा। एकदम एक लॉजिक है जो नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी इंटरटेनमेंट के लिए पूछ रहे हैं, ज़्यादा सीरियस सवाल नहीं है। देखिए, मैं चाय जाति से हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि मतलब मेहता लगाते हैं, जैसे कि कोईरान होता है, चाय होता है। तो ये सब में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सब एक ही कास्ट में आते हैं। तो अपना अपना टाइटल लगाने का अपना अपना सोच होता है। तो मुझे ये सब चीज़ अच्छा लग रहा था तो मैंने किया। वैसे प्रोग्राम में जहाँ पे आपका गाना वायरल हुआ वहाँ पे लोग काफ़ी सेक्सी ड्रेस पहन के, छोटा कपड़ा पहन के नाचते हैं, आप साड़ी में थी। मुझे इंडियन लुक में रहना बहुत पसंद है और अगर मैं चाहूँगी तो अपने बिहार का सभ्यता संस्कृति को बचाए रखूँगी। तो ये सब एक अलग बात है। लोग छोटे छोटे कपड़े में तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ कपड़े और सुंदरता पे नहीं लोग जाता है, टैलेंट देखता है कि किसके अंदर क्या टैलेंट है। आपका तो सारा कमाल सुंदरता का ही है, चेहरे के एक्सप्रेशन का ही है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरे से ज़्यादा हम कह रहे हैं ना कि आप सुंदर है। आपका जो वीडियो था ना उस पे से नजर कोई हटा नहीं पा रहा था। एक मिनट क्या हुआ ना कि सभी लोग सुंदर होते हैं, मैं भी हूँ।
ये मैं अपने से बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ये ऑडियंस बोल रहा है। तो मेन बात है कि मुझे छोटे छोटे कपड़े में शायद ना ही तो मेरे इंस्टा पे आप वीडियो देखे होंगे एक भी, ना ही फेसबुक पे, ना ही यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा मतलब उस टाइम, क्योंकि हम बिहार से हैं ना, तो मुझे ये सब चीज़ मतलब अजीब लगता है। अगर ये सब को ख़त्म करना है तो कुछ अलग करना चाहिए। कितना गंदगी मचा हुआ है भोजपुरी में, आपको देख रही है ना, गंदगी मचा है, तो यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं सही सोच डालूँ इंसान के अंदर। कैसे आप पूरा बदल दीजिएगा? आपको लोग बदल देगा। हमको लग रहा है आने वाले समय में आपका भी वही रूप देखने को मिलेगा जो बाकी कलाकारों का मिलता है। इसमें ढाल दिया जाता है, लोगों को मजबूर कर दिया जाता है। देखिए, एल्बम में तो नॉर्मल ड्रेस तो चलता ही है, फिल्म में चलता है। रही बात प्रोग्राम में और ये क्या बोलता है गांव घर में कैसे लड़कियां लोग रहती है, तो मैं उस चीज़ को नहीं भूलूंगी, मैं प्रॉमिस। लोग तो कहता है कि बड़े कलाकारों के साथ काम करने के लिए जो है बेड शेयर करना पड़ता है। बहुत लोगों ने कहा है। सौम्या पोखरेल का गाना जब खेसारी लाल के साथ अचानक आ गया और उसके बाद पवन सिंह के साथ आ गया था, ऐसा अफवाह उड़ाता था लोग। तो ऐसा नहीं लग रहा कि दामन में दाग भी लोग लगाएगा आगे चल के? देखिए, टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन अगर आप अपने मेहनत से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके सर पे अगर 10 लोग का आशीर्वाद है ना, तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपको कोई हरा सके। तो मेन बात है ना, यहाँ पे क्या है, सौम्या पोखरेल क्या है नहीं है वो मुझे नहीं पता, उस मैटर में मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं कुछ करूँगी तो अच्छा ही करूँगी। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब फैमिली देखिए, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मैं बहुत गरीब से उभर के आई हूँ। आप लोग को तो पता ही है कि मुंगेर ज़िले से हैं हम लोग, तो मतलब अच्छा जैसे नॉर्मल सभी लोग रहते हैं तो उस तरह से रहते हैं। अभी हमारे मम्मी पापा गांव समाज, यानी मतलब समझ लीजिए, तो हम अपने ज़िला का नाम रोशन किए हैं, मम्मी पापा का तो अच्छा ही लगेगा, तो सबको अच्छा। ठीक है, आप अश्लीलता से नहीं की हैं, आपने पर्दा में डांस किया और उसको लोगों ने सराहा, ये चीज़ आप में थोड़ा सा अलग है। बाकी भोजपुरी में जो है काफ़ी चीज़ जो है सुसाइड लोग कर लेता है, इतना लोग यहाँ प्रताड़ित करता है। देखिए, मैं कहती हूँ ना कि आप अगर किसी इंसान को उंगली पकड़ाओगे तो वो हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ाओगे तो वो कंधे पे हाथ रख देगा, जाहिर सी बात है। तो वैसा मौका दो ही मत। जितनी भी ब्यूटी जी मजबूरी हो जाता है ना, लोग मजबूरी क्या होता है, मजबूरी का, अगर तुम रोड पे भीख मांग के खा रही हो तो वो तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारा इज्जत से बढ़ के तुम्हारे लिए पैसा नहीं है। अब आप रातों रात इतना फेमस हो गए, कह लो कि आपका नाम अगर डाउन जाने लगेगा तो आपको खुद वो सब करना पड़ेगा। लोग मजबूर कि हमारा नाम बना रहे। नहीं, क्यों ना हम वैसा काम करें, क्यों ना हम सबके दिल में जगह बनाए ताकि मेरे प्रति वैसा कोई सोचे भी ना। ऐसा पहले ही लोग अपने बारे में सोच लें। और रही बात अश्लीलता का, तो क्या है नहीं है, सब लड़की के तो हम बारे में नहीं बोल सकते। कोई शॉर्ट वीडियो बनाती है ड्रेस पहन के ऐसा वैसा, तो सबका अपना अपना सोच होता है। और मेरा जो भी है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं ठीक कर रही हूँ, और ये बात सबको। तो अब तो बहुत ज़्यादा आपका फैन फॉलोइंग बढ़ गया है, तो प्रपोजल भी आ रहा होगा, बहुत लोग चाह रहे होगा आपका बॉयफ्रेंड बन जाए या आपके साथ प्यार मोहब्बत इजहार करे। देखिए, प्रपोजल का कोई बात नहीं है। मेन बात है यहाँ पे ये है ना कि मुझे लगता है भोजपुरी है, रिलेशनशिप का खबर तुरंत फेमस होने के बाद आने लगता है, इसके साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है, वो प्रपोज कर दिया। नहीं, टांग खींचने के लिए लोग झूठ बोल के, न्यूज़ वाले या फिर कोई भी इंसान हो, झूठ बोल के बात गोल गोल घुमा के वहीं तक ला देगा आपको टांग खींचने के लिए। और ऐसा है कि अगर कोई हम साबित करके बता दे कि ब्यूटी मेहता का कोई बॉयफ्रेंड है, किसी से किसी का चक्कर है, तो मैं बोलूँगी तुम सामने आके मेरे पास। अभी नहीं है, नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप लोग चांस मार सकते हैं। अभी नहीं है, क्या करें। आज दिन भर में आपसे कितना 20 बार बात हुआ है? बिल्कुल 20 बार हुआ है ना। अब इस तरह लड़की से कोई 20 बार बात करेगा तो प्यार होगा कि नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल। और हमारे अभी चाय समाज का मतलब हमारे कुछ फैमिली और लोग थे, तो सम्मानित के लिए बुलाए थे, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं आपको टाइम नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर यही पब्लिक जानता है कि अगर इतना वेट अगर हमको कोई और कराया रहता तो हमारा कैसे रिएक्शन रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, इनके खूबसूरती के आगे हम 2 दिन और इंतजार करने के लिए तैयार थे कि नहीं। अगर आप आज भी समय नहीं देती तो हम कल भी समय लेते। ठीक है, अच्छा लग रहा है। बिहार में जो है एक नया चीज देखने को मिला है कि पर्दे में भी लोग पसंद किए हैं। मैं एक बात और बता दूं सर, जैसे कि मैं आज वायरल हुई हूँ, तो आप मुझे ढूंढते ढूंढते आप यहाँ तक आए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरा खबर लोगों तक पहुँचेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी कलाकार न्यू आने वाली, ऐसा नहीं कि कोई वायरल है तो आप उसी का मतलब इंटरव्यू, आप सबका इंटरव्यू कीजिए और सबका खबर चलाइए, ताकि हम लोग सिर्फ मुसीबत में पड़े लोगों का ज़्यादातर न्यूज़ चलाते हैं और उसका मदद भी करने का कोशिश करते हैं। ब्लड डोनेट फाउंडेशन भी चलाते हैं। लेकिन आपका जो वायरल हुआ है, अगर आप कुछ और करके वायरल हुई रहती तो हम नहीं आते, लेकिन जो आपका लुक था, बिहारी लुक जो था, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, हम भी चाहते हैं कि ब्यूटी मेहता जी बहुत आगे बढ़े, और भोजपुरी में जब आप पहला कदम रखती हैं तो इस तरह कदम रखिए ताकि आगे भी आपको लोग नोचे खरोचने का। हमारे पीछे कौन नहीं है, हमारे पीछे हमारे गाँव समाज है, हमारे भैया है, हमारे फैमिली है, तो हमको दुनिया से
कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? जब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टैलेंट है, मेहनत है, तो हमको दुनिया से क्या ज़रूरत है? कोई बोले डायरेक्टर लाइन मारेगा, प्रोड्यूसर लाइन मारेगा, यहाँ तक कि आजकल के डेट में सभी लोग मतलब इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो आप अपने में सही रहोगे तो आपको ना कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकता है। तो आप अपने में मस्त रहिए, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। तो अभी एक जो गाना आया था, लाखों हैं दीवाने तेरे लाखों हैं दीवाने, हूबहू इन पे शूट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा दीवानगी है और इनसे मिलने के लिए बहुत समय लेना पड़ रहा है। तो आगे भी समय के साथ आपको ज़रूरत हम लोगों का पड़ेगा, तो ध्यान अरे रखिएगा। सर, आप लोग हैं तभी तो हम हैं। अगर आप लोग नहीं रहते तो मुझे कौन जानता? क्योंकि सभी लोग जान रहा है सब। ये शर्त इसलिए है क्योंकि आज हम बहुत इंतज़ार करके आपसे मिले हैं, तो हम भी जब आए तो आप हमको पूरा समय दीजिएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, आप जब कॉल कीजिए, थोड़ा सा टाइम इधर था, मतलब इधर उधर चल रहा था काम, तो नहीं टाइम दे पाए। जब कॉल कीजिए तब मुलाकात हो जाएगी। आपको तो पता है कि हम कितने सिंपल जगह पे रहते हैं। तो चलिए, ये है सोशल मीडिया के अभी की स्टार, उभरती हुई स्टार हैं। हमारा दुआ रहेगा कि इनका स्टारडम हमेशा बरकरार रहे। देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और जो है एंटरटेन कीजिए।